अंडर वाटर मगरमच्छ रोबोट बिग फिश। चंपापुर नाम के गांव में एक बड़ा और गहरा तालाब था। उस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता था। उस तालाब में लोग अपनी रोजमर्रा के काम करने जाते थे। गाय भैंस बकरी को नहलाना हो या फिर उन्हें पानी पिलाना हो। खेतों में भी उसी तालाब से पानी लिया जाता था। सारे गांव वाले बड़े हंसी खुशी से उस गांव में रहते थे। एक दिन रामू नाम का एक किसान अपनी गाय को लेकर तालाब पर जाता है। उसे पानी पिलाता है और नहलाने लगता है कि तभी एक मगरमच्छ रामू को दिखाई देता है। तभी रामू चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरे गाय को एक मगरमच्छ ने पकड़ा है। रामू की ऐसी आवाज से बाजू में रहने वाले लोग भागे चले आते हैं और वो देखते हैं तो मगरमच्छ पानी के अंदर चला गया है। कोई भी उसे देख नहीं पाता और गाय वही की वही सलामत खड़ी रहती है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या रामू, यहाँ तो कोई नहीं है और इस तालाब में भी कोई मगरमच्छ नहीं दिख रहा। फिर तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? खामखा डरा दिया रामू तुमने। अपने सारे काम छोड़कर हम यहाँ भागे चले आए। तुम क्या हमारी फिरकी ले रहे हो? ऐसा कहकर गांव के लोग वहां से चले जाते हैं। रामू भी डर डर के अपनी गाय को नहलाता है और घर चला आता है। वो मगरमच्छ नदी से होकर उस तालाब में आया था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था। फिर क्या, वो दूसरे दिन फिर से किसी शिकार की तलाश में तालाब में रहता है। तभी एक गांव वाला अपनी गाय को लेकर तालाब पर आता है। वो आते ही मगरमच्छ उस गाय पर हमला करता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। वो आदमी भागकर सीधा सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, सच में तालाब में कोई बड़ा मगरमच्छ है। रामू सच कह रहा था, उसने मेरी गाय को मार डाला। अरे ऐसे रो मत अब, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब सभी को गांव में बताओ कि तालाब के पास कोई ना जाए। उस दिन से गांव के तालाब के पास कोई भी इंसान नहीं जाता। जानवरों को भी उस तालाब से दूर रखा करते थे। उस मगरमच्छ को पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। फिर वह मगरमच्छ गांव में घुसकर भेड़ बकरियों पर हमला करने लगा और उन्हें खींचकर तालाब ले जाने लगा और अपना पेट पालने लगा। उस मगरमच्छ का खौफ सारे गांव में फैल चुका था। लोग भी उससे डरने लगे थे। जब ये खबर फॉरेस्ट वाले को समझ में आई, तब वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वो मगरमच्छ बहुत खूंखार हो चुका था। एक दिन ऐसे ही गांव में एक बैंक में चोरी हो जाती है। चोर सारा बैंक का पैसा लेकर भागने लगते हैं। पुलिस भी उन चोरों के पीछे लग जाती है। चोर भागते भागते उस तालाब के पास आते हैं। तब एक चोर कहता है, अरे अब क्या करे, ये तो ऐसे हो गया, इधर खाई उधर कुआ। यहाँ पर खूंखार मगरमच्छ है और उधर पुलिस। अब क्या करेंगे हम? तब तक वो पुलिस भी उस तालाब के पास आ जाती है, पर चोर पैसों से भरा बैग उस तालाब में डाल देता है। पुलिस उन सारे चोरों को पकड़ लेते हैं। तब इंस्पेक्टर कहता है, क्यों रे, पकड़ में आ गए ना? पैसों से भरी बैग कहाँ है? तालाब में क्यों डाल दी? अरे साहब, इतने आसानी से पकड़े गए हैं हम। अगर ये तालाब नहीं रहता तो हम आपके हाथ नहीं आते। एक काम कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो और ले लो पैसे उस तालाब से। पुलिस चोर को पकड़ के जेल में डाल देती है, लेकिन अभी भी वो पैसा उस तालाब में ही था। कोई भी उस बैग को निकालने के लिए तैयार नहीं था। तब इंस्पेक्टर कहता है, कोई इंसान उस तालाब में नहीं जाएगा, लेकिन मशीन तो जा सकती है ना। मुझे एक आइडिया आया है, जिससे पैसे भी मिलेंगे और गांव वालों को उस मगरमच्छ से छुटकारा भी मिलेगा। ऐसा सोचकर इंस्पेक्टर अपने दोस्त कुमार के पास जाता है। कुमार एक रोबोटिक इंजीनियर था और अपने काम में काफी तेज था। इंस्पेक्टर कुमार के पास जाकर सारी बात समझाता है। तब कुमार कहता है, बस इतनी सी बात है ना, मैं अभी एक रोबोट बनाता हूँ, बिग फिश रोबोट। कुमार एक बिग फिश रोबोट बनाने लगता है जो कि पानी के अंदर से जाकर उस मगरमच्छ को मारकर सारा पैसा निकाल सके। बस 2 दिन में ही वो बिग फिश के आकार में एक रोबोट बनाता है और फिर उसे लेकर गांव के तालाब के पास आता है। पुलिस भी उसके साथ रहती है। गांव के सभी लोग उस बिग फिश रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब इंस्पेक्टर कहता है, अरे कुमार, ये तो एक फिश है, वो मगरमच्छ तो इसे खा जाएगा। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए सर, मैं अभी दिखाता हूँ कि ये क्या चीज है। कुमार अपने पास के रिमोट की एक बटन दबाता है और वो बिग फिश रोबोट एक्टिव हो जाता है।
और वो ऑपरेट होने लगता है। वो बिग फिश रोबोट पानी के अंदर चला जाता है। मगरमच्छ उस बिग फिश रोबोट को देख लेता है और उस पर हमला करता है। रोबोट भी उस मगरमच्छ पर हमला करने लगता है। कभी मगरमच्छ पानी के ऊपर आता तो कभी बिग फिश रोबोट। दोनों में काफी रोमांचक लड़ाई हो रही थी। सारे गांव वाले भी ये लड़ाई देखने पहुंच चुके थे। दोनों में काफी लड़ाई होती है और आखिर में उस लड़ाई में मगरमच्छ ढेर हो जाता है। बिग फिश रोबोट अपने अंदर फिट किए हुए कुछ हथियारों से उस मगरमच्छ पर हमला करता है और कुछ ही पल में वो मगरमच्छ ढेर हो जाता है। तब सारे गांव वाले बहुत खुशी से नाचने लगते हैं। बाद में वो बिग फिश रोबोट पैसों से भरी बैग बाहर लेकर आता है। लोग तो कुमार और इंस्पेक्टर को कंधे पर रखकर नाचने लगते हैं। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब बताओ कौन किस पर भारी गिरा। मान लिया यार तुम्हें, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अब लोगों के पैसे भी वापस मिल जाएंगे और चोर को सजा भी। थैंक यू मेरे दोस्त। मोस्ट वेलकम। कभी भी मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। ऐसा कहकर कुमार अपने बिग फिश रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर पैसों से भरी बैग्स को अपने अंडर ले लेते हैं और फॉरेस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी आकर उस मगरमच्छ को निकाल लेते हैं और दूर किसी समुंदर में फेंक देते हैं। उस दिन से गांव वाले पहले जैसे ही अपना जीवन जीने लगते हैं। मैजिकल गोल्डन रोबोट वर्सेस आरसी रोबोट। सवेरे सवेरे नितिन अपना जेसीबी लेकर काम पर जाता है। उसे जंगल के खुदाई का काम मिला था। वो अपने काम में लगा ही था कि तभी उसका जेसीबी का बकेट किसी चीज से टकरा जाता है और एक आवाज के साथ वो जेसीबी बंद हो जाता है। नितिन जेसीबी बंद होने के कारण परेशान हो जाता है। अरे यार, अब इस जेसीबी को क्या हुआ? पता नहीं इस गड्ढे में वो किस चीज से टकराया। अब यार कोई नुकसान ना हो बस। चलो देख लेता हूँ क्या है अंदर। ये सोचकर नितिन गड्ढे के पास आता है। तब उसे गड्ढे में एक लोहे का बक्सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये लोहे का बक्सा है यहाँ पर। लेकिन क्या होगा इस बक्से में? कहीं खजाना वजाना तो नहीं? नितिन उस बक्से को खुद से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बक्सा बहुत भारी था। वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था और ना ही बक्से को वो खोल पा रहा था। तब नितिन वापस जेसीबी को स्टार्ट करके देखता है। तब जेसीबी शुरू हो जाती है। तब नितिन जेसीबी की मदद से उस लोहे के बक्से को गड्ढे से बाहर निकालता है। लोहे के बक्से को पूरा जंग लग चुका था। गड्ढे से ऊपर आते आते बॉक्स के नीचे से कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। अरे ये क्या गिर रहा है नीचे? लगता है बक्सा जंग लगने के कारण खराब हो गया है। नितिन जेसीबी से बॉक्स को नीचे उतारता है और उन नीचे गिरे हुए टुकड़े के पास जाता है। उन टुकड़ों को देखकर वो कहता है, अरे ये कैसे टुकड़े हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज काम कम और बाकी के बेमतलब की चीजें ही ज्यादा हो रही है मेरे साथ। आज का दिन ही खराब है। तब नितिन उस लोहे के बक्से को वही फेंक देता है और टुकड़ों को एक बोरी में भरकर उस जेसीबी में रख देता है। दरअसल वो टुकड़े रोबोट के थे, जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। वो उन टुकड़ों को भंगार ही समझ रहा था। नितिन अपना सारा काम खत्म करके शाम को घर वापस आता है। उन रोबोट के टुकड़ों को वो बोरी के भर में रख देता है। तब उसका बेटा मोनू उसे देखकर नितिन से कहता है, पापा, इस बोरी में क्या है? मैं देखूं क्या? नहीं बेटा, छूना भी नहीं उस बोरी को। इसमें भंगार है। तुम हाथ लगाने जाओगे तो तुम्हें वो टुकड़े चुभ सकते हैं। तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए उस बोरी से दूर रहना। मोनू नितिन की बात सुनकर उस बोरी को हाथ नहीं लगाता। वो बोरी वैसे ही पड़ी रहती है। उसी गांव में नितिन का एक दुश्मन था, मदन। मदन के पास भी एक जेसीबी था, पर नितिन की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे ही ज्यादा काम मिलते थे, जिस कारण मदन उस पर बहुत जलता था। एक रात मदन बहुत गुस्से में नितिन के घर के पास आता है। मदन नितिन के जेसीबी को पैरों से मारने लगता है। अरे हमेशा तू मेरा काम छीनता आया है। आज मैं तुम्हारा ये जेसीबी तुमसे छीन लूंगा। किसी काम का नहीं रखूंगा इसे। मदन रात के अंधेरे में इधर उधर देखता है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो जेसीबी पर पेट्रोल डालता है और आग लगा के वहां से भाग जाता है और घर आकर सोचता है, अब सवेरे नितिन जब अपने जले हुए जेसीबी को देखकर टूट जाएगा ना, तब उसके सारे काम मुझे मिल जाएंगे। अब कल उसकी रोनी सूरत देखूंगा तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। मदन तो नितिन की जेसीबी को जलाकर बहुत खुश था।
पर इधर बोरी में जो रोबोट के टुकड़े थे वो मदन के सपने को पूरा ही नहीं होने देते। उस बोरी से अचानक से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से जेसीबी की आग बुझ जाती है और वो जेसीबी जैसे का तैसा हो जाता है। सवेरे जब मदन नितिन को जेसीबी के साथ काम पर जाते हुए देखता है तब वो सोचता है, अरे शिट, ये जेसीबी जला कैसे नहीं? मैंने तो खुद अपने हाथों से इसे जलाया था। इसका मतलब जेसीबी में कोई जादू है। मुझे कुछ अलग करना होगा। ये देख मदन बड़ा ही परेशान था। तभी उसका दोस्त किशोर वहां आता है। मदन अपनी परेशानी उसे बता देता है। तब किशोर कहता है, अरे कोई बात नहीं, नितिन को मजा चखाने का मेरे पास एक दूसरा उपाय है। अरे क्या है, जरा जल्दी बताओ। देखो, मेरे पास एक आरसी रोबोट है। मैं उसे गांव में भेजता हूँ तबाही करने के लिए और उसमें एक आवाज भी फिट कर देता हूँ जिसमें नितिन फंस जाएगा। किशोर का ये उपाय सुनकर मदन बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने आरसी रोबोट को गांव ले आता है। आरसी रोबोट किशोर के कंट्रोल से गांव में तबाही मचाने लगता है। वो घरों की तोड़फोड़ करना और लोगों को मारना शुरू करता है। आरसी रोबोट की तबाही देखकर गांव वाले भागने लगते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी रोबोट से आवाज आती है, तुम सारे गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम सबको जान से मार डालूंगा। ये मेरे मालिक नितिन का हुक्म है। गांव वाले नितिन का नाम सुनकर उस पर गुस्सा होने लगते हैं। वो भागते हुए नितिन के घर जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अरे नितिन, तुम्हें हमारी जमीनें चाहिए इसलिए उस रोबोट को हमें बर्बाद करने के लिए भेजा। तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर गांव वाले नितिन को मारने लगते हैं। नितिन को कुछ समझ नहीं आता। वो बस सबको रोकने के लिए कोशिश करते रहता है। उसका बेटा मोनू भी गांव वालों को रोकने के लिए कहता है। तब एक गांव वाला मोनू को दूर कर देता है और मोनू उस बोरी के पास जाकर गिरता है। तब मोनू देखता है कि उस बोरी में भरे हुए उन टुकड़ों पर एक लाल बटन जल रहा था और उससे आवाज आ रही थी, मुझे खोलो, मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूं। ऐसी आवाज बार बार आने लगती है। तब मोनू उस बोरी को खोल देता है और उस रेड बटन को भी दबा देता है। बटन दबते ही बोरी के टुकड़े अपने आप एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और वहां एक गोल्डन रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। वो गोल्डन रोबोट लोगों के सामने आता है और नितिन को बचाता है। तब गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, देखो नितिन के पास तो फिर से एक गोल्डन रोबोट है। ये नितिन तो बड़ा ही कमीना निकला। ये रोबोट हमें मार डालेगा, भागो। नहीं, मैं तुम सबको उस रोबोट से बचाऊंगा। इन सब में नितिन का कोई दोष नहीं, वो रोबोट मदन का है। तब वो रोबोट सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है। लेकिन मदन तभी अपना आरसी रोबोट लेकर नितिन के पास आता है। तब दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन गोल्डन रोबोट बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल था, इसलिए वो आरसी रोबोट ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाता और वो ढेर हो जाता है। गांव वाले मदन और किशोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब सारे गोल्डन रोबोट का धन्यवाद करते हैं